नमस्कार दोस्तों। आज निगम के चुनावों के प्रचार का आखिरी दिन है। सभी पार्टियां 5 बजे के बाद से प्रचार करना बंद कर देंगी, वोट मांगना बंद कर देंगी। आम आदमी पार्टी चुनावों की घोषणा के बाद से लगातार निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी के निकम्मेपन को एक्सपोज करते हुए दिल्ली के सरकार के जो कहा सो किया के वायदे को सामने रखकर निगम के चुनाव में जो रेलेवेंट मुद्दे हैं, जो इश्यूज है प्रासंगिक, उन इश्यूज के ऊपर कैंपेन करते हुए वोट मांग रही थी। और दिल्ली की जनता का बहुमूल्य और अपार समर्थन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को, आम आदमी पार्टी को मिला। और ये समर्थन सिर्फ प्रत्याशियों या संगठन तक सीमित नहीं था। यह समर्थन दिल्ली की सरकार द्वारा जनहित में लिए गए फैसलों, जनता की भलाई के लिए किए गए कामकाज और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दिल्ली की सरकार का जो संकल्प रहा है, उस संकल्प के भी समर्थन में दिल्ली की जनता बाहर आई, आगे आई और अपना आशीर्वाद दिया। आज बीजेपी ने अपने मिस रूल से, अपने मिस गवर्नेंस से एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट और मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू में तब्दील करके रखा हुआ है। दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू को वोट किया। यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो मच्छर जनित बीमारियों को वोट किया। यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो कचरे और करप्शन को वोट किया। यह बात दिल्ली की जनता भली भांति समझ चुकी है। जाहिर सी बात है कि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू को फैलने देकर जब भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति की दुकान चलाने में मदमस्त थी, दिल्ली के लोग सब देख पढ़ रहे थे और समझ रहे थे और वो तय भी कर रहे थे कि ये जो लोग हैं जिनकी राजनीति का स्तर इतना गिर गया कि इन्हें परवाह नहीं कि हमारे घरों में हमारे सगे संबंधी, हमारे प्रिय, हमारे अनुज, हमारे अग्रज, हमारे भाई बंधु बीमार पड़ रहे हैं, उनकी कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही, समय आने पर इनसे बदला लिया जाएगा। आप सबकी जानकारी में है, दिल्ली के अंदर कहा तो पहली कतार के नेताओं द्वारा कैंपेन किया जाना तय था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम कैसे रद्द हुआ, क्यों रद्द हुआ, मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग जानते हैं और इसे अखबारों में, टीवी चैनलों में आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि माननीय अमित जी को सही समय पर इस बात का अंदाजा लग गया कि दिल्ली की जनता उनके 10 साल के निकम्मेपन के बदले में, उनकी 10 साल की असफलताओं, विफलताओं के एवज में उनके ऊपर झाड़ू लगाने वाली है, उनको एमसीडी से बाहर करने वाली है। इस बात को 11वें घंटे में समझते हुए माननीय अमित जी ने अपने आप को एमसीडी के कैंपेन से पुल आउट कर लिया। माननीय गृह मंत्री महोदय ने अपनी सभाएं उंगलियों पर गिनने बराबर कर दी। माननीय ईरानी जी भी कैंपेन कर रही थी, 100-150 लोग कहीं कहीं आ रहे थे, उन्होंने भी अपने कैंपेन को बहुत ज्यादा सीमित कर दिया। सबसे बड़ी बात,
अमित शाह जी का कैंपेन से अपने आप को पुल आउट कर लेना भारतीय जनता पार्टी की निगम के चुनावों में हार के स्वीकार का संकेत है। डिफीट को एक्सेप्ट करना है, वो अपने इतने बड़े नेता की इज्जत को स्टेज पे नहीं डालना चाहते थे। और आप सबकी जानकारी में है कि माननीय मोदी जी भी आने वाले थे कैंपेन करने। वो तो भला उनके सलाहकारों का कि दिल्ली बीजेपी, जिन्होंने माननीय मोदी जी के सबसे बड़े सपना यानी स्वच्छ भारत अभियान को अपने जूतों की नोक पर रखा, ऐसी दिल्ली बीजेपी की यूनिट के लिए उन्होंने माननीय मोदी जी को अपनी गरिमा को दांव पर लगाने से रोक दिया। और अंततोगत्वा यही माननीय अमित शाह जी को भी करना पड़ा। हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर आज जो स्थिति है, 150 पार्षद अगर बीजेपी के हैं तो 100-125 कांग्रेस के हैं, और इनकी वजह से ही है जो हालत है। गलियों में कूड़ा पड़ा है, एमसीडी में भ्रष्टाचार है, तो उसके लिए या तो बीजेपी जिम्मेदार है या कांग्रेस जिम्मेदार है। और कांग्रेस को तो उसकी सजा जनता ने दे दी। बची खुची कसर उनकी अपनी पार्टी के अपने पहली कतार के नेता निकाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के जनता को यह बताना चाहती है कि आपका विश्वास हम अक्षुण्ण रखेंगे, आपका यकीन ही हमारी एकमात्र पूंजी है। और हम जानते हैं कि दिल्ली की जनता इस बात को भली भांति समझती है कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार, यदि दिल्ली की सरकार 2 सालों में ही दिल्ली में 309 नई कॉलोनियों के अंदर पानी पहुंचा सकती है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर सकती है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में टेस्ट, दवाइयां, इलाज सब मुफ्त कर स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत सुधार सकती है, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड फेमस मोहल्ला क्लिनिक बना सकती है, बिजली पे तकरीबन 1,500-2 हजार रुपए महीने का और पानी पे 1,000 रुपए महीने का दिल्ली की जनता को बचत करवा सकती है, देश में सबसे ज्यादा विधवा और दिव्यांगों को 2,000 से 2,500 रुपए पेंशन दिलवा सकती है, देश में सर्वाधिक दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर भाइयों की दिहाड़ी 10,000 रुपए महीने से बढ़वाकर 14,000 रुपए करवा सकती है। तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी एमसीडी में आने के बाद साफ सफाई भी कर सकती है, झाड़ू भी लगा सकती है। जो सरकार इतने बड़े बड़े व्यवस्था परिवर्तन के काम कर सकती है, गवर्नेंस के बेंचमार्क स्टैब्लिश कर सकती है, वो सरकार निगम में आने के बाद, बीजेपी और कांग्रेस पे झाड़ू चलने के बाद कचरा और करप्शन पर भी झाड़ू चला सकती है। मैं आप सभी साथियों का ध्यान खींचना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी ने गोद ले लिया है, एडॉप्ट कर लिया है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा अब ट्रांसफॉर्म होके कांग्रेस युक्त बीजेपी हो चुका है। लिहाजा एक एक वोट जो बीजेपी कांग्रेस के जरिए ले रही है, वो मतदाताओं के साथ धोखा होगा। हम मतदाताओं से कहना चाहते हैं, दिल्ली के प्रबुद्ध वोटर से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जिसको बीजेपी ने गोद लिया है, आप अपना वोट कांग्रेस नाम के डूब चुके जहाज को देकर कतई ना खराब करें। इन्हीं कांग्रेसियों ने यूपी में बीजेपी की सरकार बनवा दी वोट काट के। 8-9% वोट पाके ये कांग्रेसी दिल्ली में वापस से बीजेपी की सरकार बनवाने पे लगे हुए हैं। वोट कटुआ पार्टी है दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग।
रहा सवाल भाजपा का, भाजपा के घोषणा पत्र को हम सब ने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने, सोचने वाली बात है कि 2012 में जो वायदे किए वही वायदे 2017 में क्यों रिपीट हो रहे हैं। इसका जवाब क्या है? भारतीय जनता पार्टी अखबार में इश्तिहार दे रही है कि बटन दबाइए और मोदी जी के सपनों की दिल्ली बनाइए, और दिल्ली की जनता पेशो पेश में है कि भाई 3 साल से तो सेंटर में भी मोदी जी हैं और 10 साल से तुम ही चला रहे हो एमसीडी को, तो अब तक क्या नवाज शरीफ के सपनों की दिल्ली बन रही थी? किसके सपनों की दिल्ली बन रही थी? और नहीं बन रही थी मोदी जी के सपनों की दिल्ली, तो अब कैसे बन जाएगी? भाजपा ने 2012 के मैनिफेस्टो में ऑथोराइज कॉलोनियों में जैसे क्लस्टर्स में सिविक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का वायदा किया था, वो वायदा इस घोषणा पत्र में रिपीट हो रहा है। क्या भाजपा के नेता बताएंगे 5 साल में इस एक विषय पर उनके निकम्मेपन का कारण, उनकी अकर्मण्यता का कारण, डिलीवर न कर पाने के पीछे की वजह, फेल्ड लूजर कहलाए जाने की पीछे की वजह, सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स का एक जुमला फेंका था भाजपा ने 2012 के घोषणा पत्र में, वही जुमला फिर रिपोर्ट हो रहा है, वही जुमला फिर से फेंका जा रहा है। 5 साल पहले जब नहीं किया, अब कैसे कर लोगे? दिल्ली की जनता समझना चाहती है। साप्ताहिक बाजारों को सुव्यवस्थित करने का वायदा भाजपा ने 2012 में किया, वही वायदा 2017 में रिपीट हो रहा है, वही जुमला फिर से फेंका जा रहा है। 2012 में जब नहीं कर पाए उस वायदे को पूरा, तो अब कौन से ऐसे सुखाव के पर लग गए कि अब पूरा कर लोगे? कोई वजह, कोई तर्क, कोई कारण, एब्सोल्युटली लॉजिकल। प्रॉमिस कर दो, कौन पूछने आ रहा, कौन हिसाब लेने आ रहा? भाजपा ने 2012 में यह वायदा भी किया था कि हम घर से कूड़ा उठाएंगे, और 5 साल बीत गए, आज तक भारतीय जनता पार्टी घर से कूड़ा नहीं उठा पाती। बच्चा बच्चा दिल्ली का, बालक बालक जानता है, ढलाव फ्री दिल्ली का वायदा करने वाले ये झूठे लोग पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे, और अब उन्हीं वायदों को रिपीट करके लक्ष्यदार बातों से दिल्ली की जनता को मूर्ख बना के दोबारा निगम के जरिए दिल्ली की जनता का खून चूसने की तैयारी है। आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर पब्लिक टॉयलेट की स्थिति क्या है। दिल्ली के अंदर जो बंदर हैं, जो कुत्ते हैं, उनके उत्पात से लोग परेशान हैं। इन सारे विषयों पर एक एक वायदा, एक एक जुमला फेंक के 2012 में भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दोबारा से इस बार के घोषणा पत्र में उन्हीं वायदों को रिपीट कर रही है। अच्छा, मजे की बात, वायदों का रिपीटिशन तो उनकी फेलियर का सबसे बड़ा बेंचमार्क है ही। बीजेपी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स भी दे रही है। आप सोच के देखिए, एमसीडी स्कूल में कंप्यूटर लैब की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। 2012 में इनका प्रॉमिस था, एड लगा दिया कि कंप्यूटर लैब हो गए हमारे स्कूलों में, तो अब 2017 के मैनिफेस्टो में वो प्रॉमिस क्यों है? अब तो सब हो गया, फंस गए आप। आपका एड कुछ कह रहा, आपका काम जो आपने किया है, आपका निकम्मापन कुछ कह रहा है, और आपका घोषणा पत्र तीसरी दिशा में जा रहा है। भाई, मैं अगर कह रहा हूं कि मैंने ये वाला काम कर दिया, अब फिर मैं कह रहा हूं कि मैं ये वाला काम करूंगा, तो मतलब मैं बेवकूफ बना रहा हूं, मूर्ख बना रहा हूं दिल्ली की जनता को। जो काम हो गया
उस पर मैं वायदा कैसे कर रहा हूं, प्रॉमिस कैसे कर रहा हूं जो हो गया? इसका मतलब वो काम हुआ नहीं है, मूर्ख बना रहा है दिल्ली की जनता को। स्मार्ट क्लासरूम, ये भी इंटरेस्टिंग है। तिवारी जी की एक चमकीली सी होर्डिंग दिखी जिसमें लिखा हुआ है एमसीडी में बनाए स्मार्ट क्लासरूम। अरे महाराज, अखबार में आधे पेज की रिपोर्ट छपी है, एक बेचारा नन्हा बालक 3 घंटे की जद्दोजहद के बावजूद लघुशंका करने टॉयलेट नहीं जा पाया। 6 बार ट्राई किया, इतनी गंदगी, इतनी पॉटी पड़ी वहां पे, इतना विष्ठा पड़ा कि वो लौट के बार बार चला है। आप स्मार्ट क्लासरूम की बात कर रहे हैं, आप इतने लंबी लंबी फेंक रहे हैं। और अगर आपने कर दिया तो घोषणा पत्र में प्रॉमिस करने की क्या जरूरत है? फिर तो हो गया ना। तो इस पे भी बेवकूफ बना रहे दिल्ली की जनता को। और देखिए आप, कुछ वायदे इनके बहुत खतरनाक हैं घोषणा पत्र के। खतरनाक है, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, बहुत डेंजरस इनके वायदे हैं। दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा को लेकर जो नीति है, जो सोच है उनकी, वो एक्सपोज होती है। एमसीडी के 1700 स्कूलों में से 100 में तो प्रिंसिपल नहीं है, जाने दीजिए। 40 को ऑलरेडी प्राइवेटाइज कर दिया, और ये सीना ठोक के कह रहे कि हम आएंगे तो निगम के स्कूलों को प्राइवेटाइज कर देंगे। ऑलरेडी जहां जरूरत इस बात की है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकें, जिसके ऊपर दिल्ली की सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है और सफल हो रही है। दिल्ली की सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटके अपने स्कूलों को एडॉप्ट करने के लिए प्राइवेट एजुकेशनल माफिया को नहीं इनवाइट किया, बल्कि उनको ठीक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। आप तो भाग रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो चल रही है शिक्षा की दुकानें बढ़िया चल रही हैं, और जो सरकारी वाले उनको भी इन्हीं शिक्षा की दुकानों में तब्दील कर देना चाहिए। ये सोच है आपकी। जनाब, पीढ़ियां बदलती हैं शिक्षा के जरिए, एजुकेशन के जरिए। एजुकेशन, शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे जनरेशन पूरी सुधरती है, बढ़ती है, आगे बढ़ती है। उसको लेके आप इतना मजाकिया, इतना हल्का आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इतना हल्का आपका स्टैंड है। यह है आपकी अवधारणा। आप अनऑथराइज्ड कॉलोनी के ऊपर भी बात करने की हिम्मत कर पाते हैं, दाद देते हैं हम आपकी हिम्मत की। अनाधिकृत कॉलोनियों के मामले में केंद्र की सरकार को कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह कहा कि दिल्ली की सरकार सैद्धांतिक रूप से अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के पक्ष में है। महोदय, आप उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अपनी सैद्धांतिक सहमति या असहमति व्यक्त करें। यह बहुत गलत है कि आप चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। दिल्ली की 70% आबादी के साथ अन्याय है आपकी चुप्पी, और इसके ऊपर भी ये वायदा कर रहे। दिल्ली की सरकार इस पे काम करे बैठी हुई है, पता होगा आप लोगों को। ये नक्शे पास नहीं करने दे रहे एमसीडी वाले, और दिल्ली की जनता के लिए मौका है कि 23 तारीख को वो ऐसा फैसला ले कि निगम के अंदर झाड़ू चले, साफ सफाई हो, और अनाधिकृत कॉलोनियों के अधिकृत होने का रास्ता साफ हो, मार्ग प्रशस्त हो। आज चुनाव प्रचार के समापन की बेला में मैं दिल्ली की जनता का उनके अपार समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि 23 अप्रैल को आगामी दिल्ली की जनता कूड़े कचरे से, एमसीडी में बीजेपी द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार से, मलेरिया से, चिकनगुनिया से, डेंगू से और हाउस टैक्स से मुक्त होने के लिए वोट करेगी।